जैसे मुझे पता लगा ऐसे बता। चलो देख लो हमने क्या क्या पढ़ा। सुनो तू बताओ। अच्छा 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई कल हमने क्या क्या पढ़ लिया समझ लो। हमने कल समझा कि भाई 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई होगी वह 6 डिग्री का कोण बनाएगी, जो घंटे वाली सुई होगी वह बनाएगी आधे डिग्री का कोण, और जो सेकंड वाली सुई होगी वह बनाएगी 6 डिग्री का कोण। 1 मिनट में बनाएगी 360 डिग्री का कोण। ये कल हमने तमीज से पढ़ा, अच्छे तरीके से सारी बातें यूज होगी आज। आज क्या समझने वाले, अब मैं जो समझाने वाला, अब कॉन्सेप्ट जो समझाने वाला उसमें तो पक्का सवाल है ना 100%। ये पिछले साल का सवाल उठ कर देख लो। और ये एक ही पेपर में नहीं, कोई से भी पेपर में, एक भी पेपर उठा लो, ये समझ लो कोई सा पेपर दे लो, उसमें आना ही आना तय फिक्स है सवाल। कहीं भी तैयारी कर लो। अगर कोई नर्सिंग का भी कोर्स कर रहा है ना, उसमें भी रीजनिंग होगा। सोच सको नर्सिंग का ही कोर्स कर रहा जाएगा और गवर्नमेंट जॉब का पेपर देने जा रहा है, उसमें रीजनिंग होगा। मैंने रीजनिंग पढ़ता देखा उसे, समझ में आया बात या ठीक। तो इतनी बुरी हालत है ए नर्सिंग इधर, तो रीजनिंग कहीं जगह काम आ गई। अरे बहुत बेसिक सी चीज है, अब प्रैक्टिस कर रखो। पहले एक बार ही पढ़ रखा है ना, तो दूसरी बार बाद में जाकर नोट्स बना रखा है, उसे बस एक बार लास्ट में देखते चले जाना तो काम हो जाए आराम से। एक बार मेहनत कर रखी तो एक बार उसको बढ़िया ठीक ठाक तरीके से प्रैक्टिस कर लो। कम 100-150 सवाल लोगे, जैसे 100-150 सवाल तुम्हारे हाथ में निकल जाएंगे ना, तो फिर जब भी तुम्हारे सामने कभी सवाल आ चाहे 3 साल बाद आ रहा, तो तुम्हें सिर्फ नोट्स देखने पड़ेंगे। तो मतलब इस तरीके का सवाल होना ही है, इस तरीके के सारे सवाल कर रखे हमने पहले तैयार प्रैक्टिस कर रखी, तो ये सवालों के तरीके हों। सही बात। जिसने पढ़ाई नहीं है वो क्या करेगा, समझ में आया नहीं आया। कल बताया था तुम एग्जाम में जो सक्सेस रेट हो कितना, 0.009%। क्या मतलब है उसका, इसका मतलब इतने लोग सक्सेस हो गए। क्यों होंगे, जो सक्सेस हो गए वहीं बैठे, क्योंकि थोड़ी बहुत ही लगन। अगर थोड़ी अच्छी दिशा मिलेगी तो क्या करोगे, जैसे अच्छी दिशा मिलेगी तो तुम्हारे अंदर का जो वास्तविक टैलेंट है ना वो बाहर आगा निकल, वास्तविक टैलेंट बाहर निकल वो। समझ आई बात यार। तो गाइडेंस का बहुत बड़ा काम है जिंदगी में। चौथे पॉइंट पर जाओ, चौथे पॉइंट पर समझाने जा रहा हूँ मैं कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई है और जो घंटे वाली सुई है उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनाना है, कैसे कैसे निकाल लेंगे, और सब कैसे निकाल हम कैसे निकाल लेंगे। देखो ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। कितने बज रहे इसमें बता देना, अभी मैं पहले 12 बजाऊंगा उसके, ठीक है। मैं 12 बजाऊंगा, देखना उसका, तुम देखना कितने डिग्री का कोण बना, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तुम तो ठहरे परदेसी। अभी कितने बज रहे, 12। एक ये तो चीज़ है, टाइम देखना हो जो बढ़िया कर 12। जैसे ही बताओ ये मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी तो घंटे वाली सुई आगे बढ़ेगी, तो तुम बता सको मुझे इस टाइम जब 12 बज के इस टाइम कितनी मिनट हो रही। सीधी सी बात है, ये तो तुमने बता दिया, तो टाइम बताया तुमने, ये तो कोई बता देगा, ये तो पड़ोस का कल्लू बता देगा, ऐसे बजो तो कोई बता देगा, तो ऐसे बजो। अब सवाल है, अब बता सको कितनी मिनट हो रही, 10 मिनट। अब कितनी मिनट हो रही, 15 मिनट। अच्छा 12 बज के 15 मिनट। उसकी अंकों में क्या देख रही, क्या है उसकी अंकों में, कुछ भी तो हंसेगी, इसकी अंकों में देखोगी तू, मतलब जो भी हंसेगा उसकी अंकों में देखोगी। अजीब है। इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बनना बता सको नहीं, कोई सियोरिटी नहीं है। ऐसे समझ में, ये अंदाजा लगा रहे तुम 90 डिग्री का इस तरह करके, बचपन ताकत पड़ी हो ना समकोण त्रिभुज बनाने की, समझ ये बात है। अब जैसे मैंने से घुमा दिया, बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा, अब तो डब जाओगे, कोई श्योर थोड़ा ही हो कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे समझ में, अध्ययन दया लगा रहे 90 से थोड़ा ज्यादा सही होगा, ऐसे समझ में नहीं बता सकते ना कितनी सियोरिटी होगी। 4 ऑप्शन देकर रखा हो कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है, जब घड़ी में 12 बज के 17 मिनट हो रहे हो तो मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह के सवाल आओ, कई बार आ चुके। तो मेरे पास फॉर्मूला भी है, सबके पास हो फॉर्मूला, मैं वो फॉर्मूले बताऊंगा। दूसरी बात दूसरा बताऊंगा, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, आसान 100 ट्रिक्स तो भी कर सको तुम इसे। वो क्या तरीका में अपना फंडा बना रखा है, समझ में आया बात। या धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा तुम्हें कि कैसे सारे सवालों का आंसर निकल जाएंगे तुम्हारे, समझ में आया क्या करना। सवाल पता लगा कैसे मिलेंगे, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस टाइप के सवाल है। तो टाइप चेंज कर रहा हूँ मैं, समझ में। घड़ी से ले ली, जान पूछ के ले रखी है, घड़ी तो बंद पड़ी वैसे यार, इसलिए समझा ले रखी ताकि तुम्हें घड़ी समझा सको अच्छी तरह। चलो अब हमारे जो अगला, तो यहाँ लिखेंगे हम मिनट वाली सुई और मिनट वाली सुई है या मिनट वाली सुई है, अरे कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। तो ये मेरे टाइप का नाम है, टाइप नंबर फर्स्ट क्या दोस्तों, टाइप नंबर 2 क्या दोस्तों, क्योंकि टाइप नंबर फर्स्ट के हमने सब कल सवाल कर लिए थे। टाइप नंबर सेकंड, तो मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई वह घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई के मध्य
ये सोच रहे हम भी जाएंगे उधर, जाने नहीं देने का मैं आज। मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई के मध्य कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे हमने कहा भाई देखो तुम्हारे पास एक टाइम दे रखा है 6:15। अब घड़ी में 6:15 दिखाऊंगा तुम अभी। मान लो जब घड़ी में 6:15 हो रही हो, क्वेश्चन है 6 बजकर जब घड़ी में 15 मिनट हो रही हो तो घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। सवाल समझ में आया? सवाल पूरा लिखना। जब घड़ी में 6:15 हो रही हो तब घड़ी की मिनट वाली सुई, एक तो मिनट वाली सुई है, मैं सवाल में पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। मिनट वाली सुई और दूसरी कौन सी, घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा। अभी मैं तुम सवाल पूरा ही करके दिखाता हूँ, इसमें दिखाता हूँ। पहले मैं 6 बजे दिखाता हूँ, तो 6:15 करके दिखाऊंगा मैं तुमको। तो आ जाओ, मैं घड़ी 6:15 पे देखूंगा कितनी डिग्री का कोण बनेगा। आजा गिफ्टेड घड़ी थी, किसने दी थी? तुमने दी थी। किसने किसने दी? तू ले गई थी, पता नहीं कौन ले गया होगा सर। या घड़ी कुछ कुछ सालों बाद भी लेके पड़ेगी। ए यहाँ देखो कहाँ पहुंच गई। 6 बज गए क्या? 6 बज चुके, 5 बज गए क्या? बता दिए जब 6 बज जाएंगे। 6:15 करनी है इसमें। अब पूरे 6 बज गए, सही है ना? 6:05, 6:10, 6:15। इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बना है देखना, ये तो देखना। ठीक, तो 6 बजे घड़ी की 6 बजकर इस टाइम 15 मिनट हो रही। तुम जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनना है ये ज्ञात करना। कई बार पेपर में कोई सा भी पेपर उठा लो, बार बार पूछेगा, टाइम देगा, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच में कोण। अरे एक फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला, वो सबको याद रहेगा। और तुम भी याद कर लो ऐसे समझ में। लेकिन मेरे पास ऐसा तरीका, तुम फॉर्मूला भी ना याद करो। समझ बात यार, अधिकांश बच्चे से वैसे फॉर्मूले से कर, मैं बिना फॉर्मूले की कर दूं, वो भी सिखाऊंगा मैं तुमको। 2 फॉर्मूला भी सिखाऊंगा। अब ऐसे पहले मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। फॉर्मूला बहुत फेमस और पॉपुलर है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जिसे नहीं पता, जिसे पढ़ना ही नहीं बिल्कुल भी, जिसे शादी ब्याह करवा कर जाना, उसके लिए क्या फॉर्मूला। समझ में आया बात क्या? तो भाई मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिसमें हम, ये मिनट है, ये तो घंटे इधर साइड में, इधर ही मिनट है, उनका यूज करके फॉर्मूले में मान रखो और सीधा आंसर निकल जा। आया समझ में? तो फॉर्मूला बता दूं, चलो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जो यूनिवर्सल फॉर्मूला। देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, चले। तो ये बताओ सूत्र देखो, कोण ज्ञात करने का। कोण ही तो ज्ञात करना, कोण को थीटा कह दो, ये हिंदी में कोण लिख दो, आए समझ में। तो ये सूत्र हो हमारा, देखो क्या सूत्र हो, 30 इंटू हावर्स माइनस, इसका मतलब यहाँ घंटे लिखने, घंटे की 30 में गुणा करनी। कितने घंटे हैं? 6 घंटे नहीं है, 6 घंटे की यहाँ 30 में गुणा करनी। 5 होता तो 5 लिखते हैं यहाँ से, आज की जगह 5 लिख 6 लिख देंगे। आया समझ में? यहाँ 7 होता तो 7 लिखते हैं यहाँ से। इस सूत्र यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सबको यही पता रहेगा। लेकिन मैं इसे यूज नहीं करने का, मैं तुम्हें बहुत आसान तरीका बताऊंगा इससे भी। लेकिन मैं इससे भी सवाल करके दिखाऊंगा तुम्हें। आज समझ में? चाहता हूँ तुमको सब आना चाहिए, कोई तुम्हें यूं ना कह सको कि मेरे को ये नहीं पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, हमने ये भी पढ़ रखा है। लेकिन हमें जल्दी करना, आंसर उत्तर निकालना। इसके बाद 11/2 इंटू मिनट, 11/2 इंटू मिनट, ये फॉर्मूला। तो जितनी मिनट होगी यहाँ रख देनी, 11/2 लिखना, 30 की घंटे में गुना करनी। चले सवाल, ये देखो सवाल है, सवाल में बताओ घंटे कितने, 6 नहीं है, और मिनट कितनी, मिनट बताओ 15 नहीं है। इस फॉर्मूले में रख देंगे, कौन निकल जाएगा। आए समझ में? चलो करके देखेंगे। थीटा का मान निकाल लेंगे तो कितना बैठेगा, 30 गुना में कितना 6 माइनस 11/2 गुना, उसके बाद कितना बैठेगा 15। वो दिक्कत है यहाँ तक? चलो अच्छा, 15 को इस तक काटेंगे 2 से तो 7.5 नहीं आ जाएगा, क्योंकि 15 का आधा 7.5 हो। जब भी किसी संख्या को 2 से भाग देंगे उसका हमेशा आधा लिखा जा। आए समझ में? जब भी किसी संख्या को 2 से भाग देंगे उसका आधा लिखा जा। 15 का आधा 7.5 हो, तो जब 7.5 हो तो इसे जोड़ेंगे, कितना बैठेगा ये बताओ, कितना बैठेगा। चलो बताओ, 3 6 कितना बैठेगा, 180 माइनस इसकी इसमें गुना करो, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 77 और 5 कितना 82, तो 82.5, 180 में तो 82.5 घटाना। तो जिस बच्चे पे नहीं घटाना आता इधर देख लो, सिमरन जैसा, इधर देख लो, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, इसके अंदर देखा 82.5, 0 ली आता था को घटाना जरूरी ना। यहाँ कितना बैठेगा, यहाँ से 9 में 2 कितना बैठेगा 7, या कितना बैठेगा 17 में तो 8 गए 9, 97.5।
इसका मतलब जब घड़ी में 6:15 हो रही थी ना, तो घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच में 97.5 डिग्री का कोण बनना था। आए समझ में? 97.5 डिग्री का कोण बनना था घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच में। बात समझ में आई है? अब मैं तुम देख भी लो यहाँ से, घड़ी में 6:15 हो रही, तुम देख लो 97 डिग्री का कोण बनना नहीं बनना है। ढंग से देखो, 6:15 नहीं हो रही, 6:15 हो रही, इस हल्का सा कर दो घड़ी, अब होगी पूरी पूरी कोण। तो ये बताओ यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बना हो? 30, 60, 60 और 30, 90। कल बताया था मैंने कहा 5 मिनट के अंतराल पर 30 डिग्री का कोण बना। तो 30 और 30 60, 60 और 30 कितना बैठेगा? 90। और हल्का सा हग, बिल्कुल ही हल्का सा हग। आया समझ में? 7 डिग्री 7.5 डिग्री हग, तो 90 और 7 कितने होंगे? 97, 97.5। समझे नहीं? तो करना क्या है, मिनट का मान यहाँ, घंटे का मान यहाँ रखना, मिनट का मान यहाँ रखना, कैलकुलेट करके आंसर निकल जाएगा थीटा का मान। आया समझ में? ये घटाना भी सिखा दिया, ऐसा घटाए जा, बहुत आराम से, नहीं है तो सीख लो, ठीक। लेकिन इस तरह फॉर्मूले भी इस्तेमाल नहीं करना तुम। समझ आई बात? ये समझ आई बात? मेरे पास पढ़ने का फायदा क्या होगा इस्तेमाल करोगे तो? इतने दिन में 50 सवाल हो जा। समझ आई बात? इसे सभी इस्तेमाल करो, करना नहीं हो। समझ आई बात? वो कैसे करना वो बताऊंगा, कलाकारी बताऊंगा अभी, लेकिन एक सवाल और करवाऊंगा इसी फॉर्मूले से भी। क्यों? प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ इस फॉर्मूले की भी, तुम्हें बताना चाहिए तुम्हें। अगला क्वेश्चन नंबर 2। 7:15 पर घड़ी में जब 7:15 हो रही होगी, तो घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? समझ में आया बात? या तो चलो, ये क्या है? हावर्स नहीं है, हावर्स तो हॉर्स नहीं है, हॉर्स माने घोड़ा हो। आया समझ में? ये हावर्स घंटे हैं, उसके बाद ये क्या है? मिनट है। तो ये घंटे और मिनट, तो घंटे और मिनट वाला मान इस सूत्र में रख देंगे, ठाक। समझ में आया बात? ये गलत काट दे, मैंने इस तरह गलत काट दूँ कॉपी में, कभी बता फिर कॉपी में काम कर रही, चल मैं इस तरह करती नहीं। समझ में आया बात? थीटा का मान सूत्र लिखेंगे। चलो सूत्र बताओ, क्या था सूत्र बताओ? 30। ऐसे सूत्र भी सिद्ध करवा सकता हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं करवाऊंगा, ध्यान से समझ लो। पहला 30 11/2 इंटू में कितना? मिनट, ये तो ठीक। तो थीटा बराबर में ये क्या है? 30 इंटू हावर्स का मान कितना? 7 नहीं है, 7 माइनस से कितना? 11/2 इंटू मिनट, मिनट का मान कितना? 15, 15 का आधा कितना हो? 7.5। ये क्या है? थीटा बराबर में 3 7 21 210 माइनस के काटेंगे 7.5 नहीं आ जाएगा। जब 7.5 आ जाएगा, 7.5 और 7.5 इसमें गुणा करके 82.5 नहीं आता, तो यहाँ भी तो गुणा करके 82.5 ही आएगा। क्यों चक्कर में पड़ी? तो 82.5 घटाने में चर्चा है। 210 में से 82.5 घटाना, कैसे घटाओगे? ऐसे तो घटाओगे। तो 210 में से 82.5 घटाना, तो 82.5 ऐसे तो घटाओगे, 5 घटाओगे तो 5 आ जाएगा यहाँ से। कितना बच जाएगा यहाँ से? 10 में तो 5 2 गए, कितना बच जाएगा? 8। सॉरी, आज समझा कितना बैठेगा? 10 10 में 8 कितना बैठेगा? 2, कितना बैठेगा? 1। क्या है? यहाँ 9 बचेगा क्या? 127 पॉइंट कितना? 5। ऐसा करके फॉर्मूला लगाकर निकाल लो आंसर, ठीक। बट दिस इज लॉन्ग प्रोसेस। मेरा मानना फॉर्मूला ही ना लगाओ, ऐसा करो, पेन ही नहीं चलाना पड़े, कुछ ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पेन ही ना चलाना पड़े, कुछ ऐसा होना चाहिए, बता दूं ना? इतनी जल्दी नहीं तड़पा, एक और कराऊंगा, एक और फॉर्मूला तो कराऊंगा, उसके बाद ही बताऊंगा। समझ आई बात है? मान लो घड़ी मत सुन लो, ध्यान लगा के अच्छे तरीके से, फॉर्मूले पर प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं तुम्हें। समझ आई बात है? कुछ नहीं बचा तो फॉर्मूले पर यहाँ तो बच ही जाएगा। लेकिन मैं इतना तुम्हें बता दूं, चाहे पॉइंट में आ जाए, चाहे कैसा आ जाए, भाग में आ जाए, जोड़ में आया, गुणा में, सब सिखा दूंगा। बस एक ही चीज चाहिए तुम्हारे अंदर, वो इच्छा। अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर गर्मी में फिर रजाई ओढ़ को 100 दिन में भी लड़के का यही तो काम हो। चुप जाओ, चुप जाओ, क्या कर इससे देख रही क्या? तो ये तेरा ही काम है ना। अरे इधर देखो, एक घड़ी में देखो कितना हो रहा है, एक घड़ी में 10:15 हो रहे, 10:15 हो रहे, चल 10:15 हो रहे। ये मेरा फेवरेट टाइम नहीं है। क्यों? कुछ भी, ये क्या मिनट? 4 बजे, हाँ क्या वाला 4 बजे, कुछ भी। ये घंटे हो गए, ये मिनट हो गए, इस फॉर्मूले में उठा के रखो, ये थीटा। चलो 30 जू का दूंगा, 10 माइनस क्या लिखोगे? 11/2 इंटू मिनट 15 थीटा 300 माइनस 7.5। अच्छा 82.5 लिख दो क्या? वाओ, देखा प्रैक्टिस की बात है, यही तो ब्रेक। सिमिलर समझ में आ रहा नहीं?
ये समझ में आ रहा? समझ में आया? 82.5 किस तरह है? डायरेक्ट हाँ गुना करी से कट्टा 7.5 आया, 7.5 की। गलत बात आ गया। 82.5 घटाओ से 10 में 5 गए 5, देखना 9 दिन बच रहा, ठीक 10 क्या कितना बच जाएगा यहाँ? 9 में 60 गया 1, या कितना बच जाएगा 2, 217.5। बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसा दिन देर में तो एक सवाल का उत्तर आ जा, 3 सवाल इतने 20 सवाल का उत्तर करोगे तुम। अभी तरीका बता दो तुम, लेकिन वो तरीका मैं भूल रहा अभी, पता नहीं क्यों भूल रहा। लेक्चर नंबर 2। थैंक यू मैम, जीवन में पहला काम तुम ढंग का करा। चलो क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्मूले मजा नहीं आ रहा, बहुत देर होगी। एक सवाल हो, एक सवाल लास्ट सवाल। अगर घड़ी में 12 बजकर 10 मिनट हो रही, घड़ी में 12 बजकर 10 मिनट हो रही, 12 बजे कितनी हो रही? 10 मिनट हो रही, तो घंटे कितने? मिनट कितनी? 10। फॉर्मूला क्या है? थीटा बराबर 30 गुना h। दब मार देते नहीं कोई। 11/2 इंटू 10, 11 पंजे 55। अच्छा ये कितना बैठेगा? 12 तिया 36, 360 माइनस के 55। घटाइए करिए जरा। 305 205 इतना फेवरेट नंबर आया 305, फिर भी तुम तमीज नहीं है, तुम बड़े तुम्हें आदमी। इस सवाल पर स्टार लगा लिया। समझ में आया? तो घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री कोण बनना होगा? 305 डिग्री। उत्तर में बता क्या दे रखा था? उत्तर में देख लो, ध्यान से क्या दे रखा। पहला ऑप्शन 55, दूसरा ऑप्शन 310, तीसरा ऑप्शन 420, चौथा ऑप्शन 307। उत्तर कितना है? और ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है क्या इसमें? जब हाँ कुछ भी लगा दो, नुगारी जैसे करीब इसके लगा दो, कुछ भी नुगारी इसके करीब से लगा दो, जो तेरे सारे सवाल गलती हुए आज तक। बड़े अजीब आदमी नुगारी से, ये करीब से लग रहा है, इसे लगा दो। उत्तर तो है नहीं इसके अंदर ही हो। नहीं, अपना थोड़ा बुद्धि प्रयोग कर दिया। कैसे प्रयोग करनी? ये 305 नहीं है। अब तुम बताओ, घड़ी की मिनट वाली सुई के बीच में, घंटे वाली सुई के बीच में 305 डिग्री कोण बनना है। पूरा कोण कितने का बनना? 360 का नहीं बनता। तो 360 में तो 305 घटा देना अपने आप ही। जब कोण 90 को पार कर जा, 90 को पार कर जा, 180 को पार कर जा, 180 को पार कर गया ना, तो जो आंसर आया ना, जो ज्यादा बड़ा आंसर आ रहा, उसे उसमें से घटाना ही पड़ेगा। तुम घटा के तब आंसर निकालिए उसका। अब बताओ 360 है, अब 360 में तो तुम ये 305 घटाओगे। अब बताओ 305 घटाओ कितना बच जाएगा? 55 बच जा, नहीं बच जा, तो आंसर होगा 55। समझ में आया बात है? तो कभी कभी अभी उत्तर मिलेगा तुम्हें। पहले ये बताओ, ये फॉर्मूला लगाना सीख गए क्या? लेकिन ये फॉर्मूला यूज नहीं करने का रे, नहीं करने का। ये तो हमने तुमको बताया रे, क्यों बताया रे? फिर भी लेकिन नोट करो, फिर भी नोट करना, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें फॉर्मूला भी बताया गया था। हम किसी से कम नहीं है, नोट करो सर। हाँ हमें सब पता। 4 सवाल मैंने तुम्हें दिए सूत्र के ऊपर, और 4 सवाल में तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 4 सवाल मुझे करके दिखाओ, ठीक? जब आप सूत्र यूज नहीं करना चाह रहे तो बता क्यों रहे? प्रैक्टिस चाहता हूं, कैलकुलेशन सीखो तुम। लो 4 सवाल लोगे। कितने सवाल करवाए मैंने? 4 करवाए ना। क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाओ कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब घड़ी में 1:20 हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 6,
जब घड़ी में 2:40 हो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, जब घड़ी में 3:50 हो रहे हो। जब घड़ी में 6 क्या होगा, माइनस में आंसर प्लस में ही लिखना। वो एक प्रकार का मोड हो, जो सूत्र है ना, एक प्रकार का मोड हो, उसमें जो आंसर आएगा प्लस में कर देना। घबराना मत बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ 5:25। क्वेश्चन नंबर 10, 4:20। करो, ये सवाल करके दिखाओ मुझे सूत्र के द्वारा। वैसे मैं सूत्र यूज नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर भी क्या देखो। अच्छा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन था 6:15। 6:15, घड़ी में 6:15 हो रहा है। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच में कौन निकालना। तो एक तरीका क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे तुम, 15 मिनट का मतलब सुई कितना कितने कितने पहुंच गई होगी। 15 मिनट का मतलब कहां पहुंच गई होगी सुई, कैसे पहुंचेगी। मिनट को इसमें कन्वर्ट कर दो संख्या में, इसे 5 से भाग कर दो। जो भी यहाँ मिनट ट्रिक की रहेगी उसे 5 से भाग कर दी, कोई सा भी सवाल होता है। सबसे पहले कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। ये फॉर्मूला जो तुम्हें बताया गया ना, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया, मैंने तुम्हें 30 इंटू हावर्स माइनस के 11/2 इंटू मिनट। जरूरत नहीं है इसकी फॉर्मूले की, कुछ करना ही नहीं, कहीं यूज ही नहीं होगा, एक भी सवाल में यूज नहीं होने का। अब जो मैं बताऊंगा उससे समझना ध्यान से, और मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा फिर सवाल लोग। ठीक, सबसे पहले क्या करना, 6 को 2 को तो लिख रहा है, कोई सा भी सवाल उठे, कोई सा भी सवाल, टाइम ऐसे लिखो बिल्कुल, इसे 5 से भाग कर दो, करो भाग मन 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 को 3 आ जाएगा। कोई सा भी सवाल हो, सबसे पहले से कन्वर्ट करके 5 से भाग करके यहाँ लिख दो। फिर इन दोनों को घटा के देखो कितना आ रहा है। 6 में 3 घटाओ, अगर इधर बड़ी संख्या लिखी तो इसमें घटाओ, बड़ी संख्या इधर लिखी तो इसमें घटाओ। बात समझ में आई, कर दो कितना। 3 प्लस आया माइनस आया। अगर संख्या प्लस में आ जाना, अगर संख्या प्लस में आ जा, दोबारा बता रहा हूं, अगर संख्या प्लस में आ जा, दोबारा फिर बता रहा हूं, टाइम आ जा प्लस में आ जा, तो पता तुम्हें क्या करना, जितना जो अंतर आया ना, अंतर को चुपचाप पहले यहां लिख दिया, उसकी गुणा करनी 30 तक। कोई सा भी सवाल हो यही करना, जितना अगर अंतर 2 का आता के बीच में तो 2 गुणा कैसे करते 30 तक, 30 या तो कर दोगे 90। अगर ये प्लस में नहीं है, प्लस में आया तो यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस में आता तो यहाँ माइनस लगाते। अभी पूरा का पूरा सिस्टम सारा लिखवा दो, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे सवाल कर दिखाऊंगा, दिमाग में चढ़ा जाएगी तुम्हारे बात। दोबारा फिर समझो, पहले जो यहाँ लिखी रहेगी उसे 5 से भाग करके यहाँ लिख देना, जो आगा उसका अंतर देखना, अंतर देखना, अंतर कितना होगा, अंतर प्लस में आया माइनस में आया, जितना अंतर आया ना उसकी 30 से गुणा करनी। अगर 2 का अंतर इनके बीच में 2 की 30 से गुणा करेंगे, 5 का अंतर इनके बीच में 5 की 30 से गुणा कर देंगे, 6 का अंतर बीच में 6 की 30 से गुणा करेंगे। और गुणा तो हम ऐसे भी कर दें, 30 की गुणा करेंगे, किस संख्या की 5 गुणा करनी, 30 की 5 गुणा करी, 3 पंजे 15, आराम तो पेन की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो 3 पंजे 15 150 आ जाएगा। 30 की तो गुणा करनी, समझ में आई बात है। इनके बीच में 3 का अंतर था, 3 की मैंने 30 में गुणा, 30 के कितना बैठेगा 90। उसके बाद जो भी मिनट सबसे ऊपर लिखी हुई थी दिमाग में उसका आधा करना। अब 15 का आधा कितने हो, 7.5 जोड़ देना इसमें, जब 7.5 जोड़ेंगे 30 या 90 में 7 जोड़ेंगे 97.5। कहाँ फॉर्मूला, फॉर्मूला है कहाँ, गायब भी होगा फॉर्मूला। और ये तो हम दिमाग में भी कर लेंगे इतनी कैलकुलेशन। एक और सवाल, 3:15 हो रही है घड़ी में, तो तुम क्या करोगे, पहले से कन्वर्ट करोगे, इसे 5 से भाग करोगे, इसे 3 कितना बैठेगा, 3 पंजे 15 कितना बैठेगा, 5 5 15 घटा के कितना आएगा। अभी से ले रहा मैं, अभी मैं इस टाइप का बताऊंगा, 4 ले लो यहाँ से, घटा कितना है 1 का, अंतर कितना का, गुणा कहाँ तक करनी, शाबाश। तो इन दोनों का जो अंतर आया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाकर जो अंतर आया वो प्लस में आया माइनस में आया। प्लस माइनस में कैसा आता, अगर इधर छोटी संख्या होती इधर बड़ी संख्या होती तो फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते, इस टाइम प्लस लगा दिया हमने प्लस। जैसे प्लस लगाओगे इसमें तो प्लस लगाने के बाद 15 लिखा हो आप पर, 15 का आधा कितना हो 7.5, तो 7.5 जोड़ देंगे इसमें, जैसे 7.5 जोड़ेंगे। अब 30 में 37 जोड़ेंगे, 30 में 7 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे, 37.5 में बैठ जाएगा, तो 37.5 बैठ जाएगा। 37.5 डिग्री कौन बनेगा, जब घड़ी में 4:15 हो रही होगी ना, उसकी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच में 37 डिग्री कौन बनेगा, चाहे फॉर्मूले करके देख लो, आंसर तब भी वही आएगा। समझ रहे हो, ठीक। अभी मैं क्या करूंगा, अब मैं थोड़ा हुलिया बदलूंगा इसका। जैसे मैं हुलिया बदलूंगा ना इसका, अब देखो माइनस कहाँ होगा, अगर अंतर आया माइनस में
तो फिर यहाँ माइनस होगा। मिनट का आधा करके ना प्लस करना माइनस करना, प्लस करना माइनस करना, मिनट का आधा करके ना प्लस करना माइनस करना, प्लस करना माइनस करना, मिनट का आधा करके बोल के देखो, प्लस करना माइनस करना, प्लस करना माइनस करना। सबसे पहले तो अंतर देखना। आ जाओ, ये सवाल है मेरे पास 5:30, 5:40, ये सवाल है। सबसे पहले 5 जो तू लिख रहा है मैंने उसे 5 से भाग करी, 5 8 40, अब 5 में 8 घटाऊंगा मैं तो 3 माइनस में नहीं आया, इसका मतलब अब का माइनस में आया, तो माइनस में आया, इसका मतलब अंतर कितने का, 3 का, तो मुझे 3 लिखा पहले मैंने, 3 तो मतलब गुणा कहते करनी 30 तक कर दी, चिन्ह क्या लगा माइनस का लगाना। उसके बाद में क्या करूंगा, जो मिनट है ना उसका आधा करूंगा, 40 का आधा कितना हो 2.0 का 20 होगा, समझ में आया बात है। 30 कितना हो 90, 90 माइनस के 20, 90 में 20 घटाओ कितना बैठेगा 70। कहाँ फॉर्मूला, कहाँ फॉर्मूला, गायब फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला मुझे तो कुछ आता ही नहीं फॉर्मूला। यूपीएससी भी पिछले साल ही सवाल पूछ रखा है, ये भी घड़ी में कितने मिनट का कौन होने का, सेकंड में कर देते तुम्हारा। एक और सवाल पूछो, चेक कर लेना जाकर घड़ी एक, लेकिन एक जगह तड़पोगे तुम, इसमें ट्रिक पूरी आनी चाहिए, ट्रिक आनी चाहिए तो फिर पूरी आनी चाहिए। किसी भी तरह का सवाल आ जाए ना फिर तुम तड़पोगे कि यहाँ देख ले, यहाँ देख ले 5 बजे कैसे लिखा हुआ, 5 बजे को 60 मिनट, 6 नहीं बज जाएंगे पूरे, कुछ भी अच्छा 6 बज जाएंगे तो उनके बीच में जब 6 बज जाएंगे घड़ी में पूरे पूरे, तो मिनट वाली सुई घड़ी, मिनट वाली सुई दोनों की जगह नहीं होगी, कहाँ होगी में कुछ भी 180 यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। सुन लो ध्यान लगाएगा, 5 बजे का बैठेगा 55 मिनट, तो 5 बजे के 55 मिनट, चलो 8 बजे के 55 मिनट कर दो। पांच तक कटेंगे बैठता है 11, इस वजह से घटाओ, पहली संख्या तो माइनस के 3 नहीं आया, अच्छा माइनस के 3 आया तो इसका मतलब तो बाद लास्ट में मिनट का आधा करके घटागा लास्ट में जाकर। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले 3 लिख दिया हमने, अंतर तो 3 का ना, गुणा कहता कर देंगे 30 चिन्ह माइनस का लगा के ऐसे बच। उसके बाद क्या करोगे 55 का आधा, तो 55 का आधा, तो 55 का आधा कैसे करोगे, आधा नहीं करना जा रहा ना, तो 55 का जो आधा करोगे कैसे करोगे, 55 को समझ रहे हैं ना, 55 का आधा 2 से काटेंगे सर, तो 2 से काट 50 का आधा कितना हो, 50 का आधा 25 हो, तो 55 का आधा करना 2.5 होगा, तो 27.5 बैठेगा, तो 27.5 घटाना मतलब 55 का आधा नहीं हो रहा, तुम 55 का आधा क्या करोगे 2 से भाग दे देगा, 2 तो काटेंगे ना बैठेगा 2 दूनी 4 और 2 7 कितना बैठेगा 14, 2 5 10, 27.5, तो घटाओगे 30 के कितना बैठेगा 90, तो 90 में तो तुम 27.5 घटाना, घटाने से क्या रखा है 90 में तो 27.5 घटाओगे, कैसे घटाओगे, ऐसे तो घटाओगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे, बड़ी संख्या तो पॉइंट मैच करना पड़ेगा। बचपन में तो सिखाया गया 10 में तो 5 गए 5, 9 में तो 7 गए कितना बच जाएगा, 9 में तो एक तो चले जाएगा, तो 9 में 7 गए कितना बच जाएगा 2, लेकिन बच जाएगा 8 में तो 2 गया कितना बच जाएगा 6, तो 62 पॉइंट कितना बैठेगा 5, तो 62 पॉइंट कितना बैठेगा 5, कहाँ फॉर्मूला है तो नहीं, एक जगह तड़पोगे बताऊंगा अभी। पहले ये बताओ, अगर मैं इस तरह का तुम्हें सवाल दे दूं तो तुम कर लोगे दिमाग में, करना क्या है, तुम कौन सी ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं, इस ट्रिक को मैं लिखवाऊंगा ताकि तुम फ्यूचर में तुम नोट्स में मेंशन करो, और जब भी तुम पेपर देने जाओ सिर्फ इसका ट्रिक को देख के चल जाओ, बस काम हो जाओ तुम्हारा, ना कोई फॉर्मूला ना झंझट खत्म। इस चीज को मैं लिखवाऊंगा ताकि तुम मेरे नोट्स में मेंशन करवा दोगे। बताया था क्या मैंने, जब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है ना, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पॉजिटिव हो तो मिनट का आधा करके जोड़ देते हैं, जब निगेटिव हो तो मिनट का आधा करके घटा देते हैं। ये ट्रिक, ये तो खराब है ना, घराओ मत बिल्कुल भी। बताऊंगा कहां फंसोगे तुम, कैसे फंस जाओगे तुम, ये ट्रिक कहां काम नहीं करने की है। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, देखो चलो अब तुम्हें इस पहले इसके बहुत सारे सवाल करने, इसी फंडे जैसे मैंने बताया, फटाफट इसको उत्तर बताना, एक करके मैं नंबर लगाऊंगा, समझ में आई बात, क्या मन मन में क्या क्या करूँ, क्या क्या लिखूँ, बताओ कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन ट्रिक से करनी, पहली ट्रिक सुन लो पहले, 5:10, 6:40, 4:10, 3:05, हो सकता है इस तरह, होने तो कुछ भी हो सका, 2:40, तेरे इंजन लेंगे यहाँ से बाहर, तेरा जमाना चल गया है, 7:45,
45 मिनट, 4:15 मिनट। अब करो, कैसे करोगे, कर दोगे सर? सब आराम से नंबर लगा। तू बता क्या करो, यहाँ क्या लिखो सबसे पहले 5-10 लिखिए आराम से, घबराना नहीं बिल्कुल भी। पहले आराम से करो, लिख दिया। अब बताओ यहाँ क्या लिखो, 5 लिखा, 5 तक काट देंगे सर, 5 दूनी 10। इसका मतलब 10 मिनट हो रही हो तो घड़ी की जो सुई होगी वो 2 पे होगी। 10 मिनट हो रही होगी, इसका क्या मतलब, घड़ी की सुई कहाँ पे होगी, 2 पे नहीं होगी क्या? 2। अब इन दोनों के बीच का अंतर देख लो, अंतर कितने का इनके बीच में? तो 3 प्लस में आया माइनस में आया हो, तो प्लस में आया तो जुड़ेगा घटेगा। पहले यहाँ कितने का अंतर आया उसे लिखेंगे, गुणा कर देंगे, कहीं तो 30 तो पता क्यों गुणा कर रहे हैं, 2 घड़ी के सुई के बीच में हमेशा 30 डिग्री का कोण बना, इसे 30 प्लस कर देंगे यहाँ 5, इसका आधा लिखेंगे यहाँ से, तो 30 के कितना 90, 5 95, तो 95 डिग्री का कोण बनेगा जब घड़ी में 5:10 हो रही होगी। चाहे फॉर्मूला लगा के देख लो, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला हमारा 30 इंटू हावर्स माइनस के 11/2 इंटू में मिनट, ये तो फॉर्मूला। फॉर्मूला 30 इंटू हावर्स 5 माइनस के 11/2 कितना 2 इंटू मिनट, मिनट कितना 10, धड़ 2, 11 पंजे 55, कितना बैठेगा 30, 3 पंजे 15, 150 ये तो बैठेगा। उसके बाद 11 पंजे 55, घटाओ कितना बैठेगा 95, तब भी तो ये आ रहा। इसमें किसका फायदा, इसमें सिमरन का फायदा, कैलकुलेशन नहीं है सबका ही फायदा है इसमें। ऐसे समझ, जिसे कैलकुलेशन तो प्रेम नहीं है, समझ नहीं बात यार, जिसे कैलकुलेशन तो प्रेम है ना, समझ नहीं बात यार, कैलकुलेशन तो प्रेम, फॉर्मूला लगा क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन तो प्रेम होना याद दो। मुझे आज तक कभी इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने किताब में देख के लिखा था अभी, मेरे याद भी था, समझ नहीं बात यार, मैंने इसी तरह प्रैक्टिस कर रखी सारे सवालों की, देख रहे हो बस समझ में आया बात यार। दूसरा सवाल क्या करूं बताओ, क्या लिखूं, तू बता 6 40 को 40 का कितना बैठेगा, 40 का आधा करना, 5 8 40 8 लिख दे पहले, 40 लिख दे, मैंने यहाँ से आराम 40 लिख दो पहले, 6 जुगा तू 5 8 का मतलब 8, इसका मतलब जब 40 मिनट हो रही होगी तो घड़ी की स्विंग कहाँ पे होगी, 8 पे होगी। आया समझ में, ये तो सिंपल तरीका। अब 6 में तो 8 घटाएंगे 2 आया, और 2 माइनस क्या आया, इसका मतलब घटा का बात बजाय, तो अंतर कितने का 2 का, गुणा कायदा करोगे 30, तो क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। अब 40 का आधा कितना हो 20, 30 दूनी कितना हो 60, 60 में 20 घटाओगे बैठेगा 40, 40 को 70, ठीक आंसर। क्या फॉर्मूले तो कर लो, तू बता, मैंने सोची मेरा नंबर ना हुआ तीसरे नंबर बता क्या लिखूं यहाँ से, नंबर कहा है 4 मिनट हो दो, क्या लिखूं, हाँ तो बता, 2 आ गया, ले 2 आ गया, इनके बीच का अंतर 2 प्लस का है। अब का लिखे यहाँ 2 गुणा 30 करना है तो 60 आ गया। अब बोलिए घटाना है कि जोड़ना है, क्या जोड़ना है, कैसे पता लगा 5 जोड़ना है, हाँ दिमाग में चढ़ गया है तुम्हारे, इसका मतलब हम सक्सेसफुल हो गए, मतलब मैंने तो ये समझा दिया मैं सक्सेसफुल होगा मैथमेटिक्स में, मैंने तो समझा दिया सक्सेसफुल होगा, समझ नहीं पाती, ये तो सब सारे पिटे हुए मेरे को ऐसा कोई नहीं गुद्दी पर बजानी होगा ढंग से अच्छी तरह, समझ में आया बात है। एक बार मैंने सबको समझाया भी होगा बढ़िया करके भी, और करके भी लेकर आऊंगी मैंने, फिर भी छेदता होगा, है ना, वो जानबूझ के छेदता था मैंने तो क्या तुम समझ सको बात समझ में आया, बता इस वाले बताओ, इस वाले सवाल पर, अगले वाले सवाल पर बता, 3 1। अब कैलकुलेशन फास्ट करने के लिखने में नंबर थोड़े मिलेंगे, साथ साथ लिखेंगे नंबर मिलेंगे। 3 में घटाएंगे 2, 2 गुना 30, 2 गुना 30 60, उसके बाद क्या करूं प्लस कितना बैठेगा, 1 का आधा कितना बैठेगा 0.5, तो 5 का आधा कितना बैठेगा, 5 का आधा करना तो 5 का आधा कितना बैठेगा 2.5, 2.5 ऐसा समझ, तो इसके बैठेंगे तो बैठेगा 62.5। जिसका जिनने कैलकुलेशन से तरीका तो मैंने बता दिया,
अब ये कैलकुलेशन फटाफट दिमाग में करनी सारी कैलकुलेशन, और हो जाएगी, आराम तो हो जाएगी यार। तो बच्चे में मेरे पास सामने सवाल आ जाना तो मैं बता क्या करूँ। तो सर मुझे मेरे तो पूछा कि 4:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो मैंने दिमाग पता क्या करूँ, 5 8 40 8 आएगा, 4 में से 8 घटाएंगे, 8 माइनस की 4 आ रही है, मतलब घटेगा। तो मैं क्या करूँगा, 4 का अंतर 4 3 चौक 12 120, और 120 मतलब मैं 20 घटा दूंगा, 120 में तो 20 घटा दूंगी तो मैंने 100 डिग्री, पेन की जरूरत नहीं पड़ी, 100 पट्टी का मार्क आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसे तो करूँ मैं सवाल का, करने की जरूरत नहीं पड़ती कैलकुलेशन, समझ गए। तो क्या ये कैसे होगा, यू जब बार बार कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे, सवालों की प्रैक्टिस करने से होगा सारा। जैसे मेरे सामने सवाल आया, जैसे सवाल आया 7:45, 7:45 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये सवाल आया। तो मैं क्या करूंगा, काटूंगा 7 5 45 9, यहाँ 7 है यहाँ 9, तो 7 में कितना 9, माइनस के 2 आया नहीं है, जब माइनस के 2 आया तो घटेगा। अब तो 2 का अंतर है, 2 की 30 में गुणा करेंगे 60, और जब 60 में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 45 को 5 तक काटो, 45 का आधा करो, 45 का आधा कितना 22.5, अब ये 60 है, वो 60 ही तो आया था। अब 60 मतलब मुझे 22.5 घटाना, तो 22.5 घटा देंगे, तो 7 में 22.5 तो 60 लिखा है यहाँ से, तो 22.5 ऐसा करके घटा लेकर पॉइंट वहाँ 0 बढ़ा लेकर, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा, 10 मतलब बाद 5, उसके बाद यहाँ कितना बच जाएगा 9, 9 में 2 गए तो बैठेगा 7, यहाँ कितना बच जाएगा 5, 5 में 2 गए तो बैठेगा 3, 37.5। समझ गए, कहाँ फॉर्मूला तो है ही नहीं, खत्म फॉर्मूला, खत्म फॉर्मूला, ऐसे समझ में प्रैक्टिस। लेकिन ट्रिक देख तो कैसे फेल होती है, देखो कैसे तुम फॉर्मूले में जाकर पढ़ोगे। 4 20 आ जा, करिए जरा ध्यान तो करिए अच्छे तरीके से, प्यार के साथ। पहले एक काम करो, 4 को तो आराम तो करो प्यार के साथ, 5 चौक कितना बैठेगा, 4 5 5 चौक 4, 4 में 4 घटाओगे, अब क्या करोगे, ना तो प्लस आया ना माइनस आया, यानी आप कह रहे 0 आया तो 0 कैसे गुना करेंगे 30 तक, तो इसकी बात की क्या गारंटी, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्लस करो, क्या प्लस करो, 10 प्लस करो, क्या सुमा 10 प्लस कर दे, अच्छा तो प्लस माइनस दोनों लगा देंगे, तो 20 का आधा तो 10 होगा, तो कितना बैठेगा ये बताओ, 0 जो बैठेगा तो 10 ही आएगा यहाँ तक। तो 0 में कोई चीज प्लस कर, इसमें 0 ना, उसमें कोई चीज प्लस करो या माइनस करो तो आंसर कितना आना, 10 ही आना वैसे भी। अब यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात गौर फरमा के सुनना, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, समस्या कहाँ सी, प्रॉब्लम कहाँ सी, ध्यान तो देख लेना अच्छे तरीके से। जितने मैंने लास्ट में संख्या दी है ना अभी तक सारी, वे सबकी 5 का गुणक थी। अगर यहाँ से 13 आ जा और 14 आ जा, फिर क्या करोगे, फिर तुम कैलकुलेशन में फंस जाओगे, फिर तुम्हारा कैलकुलेशन इतना लॉन्ग हो जाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन इतना ही लंबा हो जाएगा और तुम मारे जाओगे। फिर क्या करोगे, जानना चाहते हो, उसका भी इलाज है, पहले काम करो, नोट करो सारे, सबका इलाज है। अभी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, टाइम बताओ, अभी तक टाइम देख लेते हैं, अभी कितना हो रहा है, अभी का कौन निकाल लेंगे, अभी हो रही घड़ी में 5:50, तो पहले 5:50 का निकाल लो क्वेश्चन कि 5 बजे घड़ी में 5:50 हो रही घड़ी में, तो घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच में कितना कौन बनेगा, तो 5 तक अब तक तुम जो को तो लिखो दे, इसे कहीं से भाग करोगे, 5 से भाग करोगे सर, यहाँ लिख दोगे तो कितना बैठेगा, 5 2 50, 10 आ जाएगा, घटा के देखोगे इसमें 10 तो माइनस के 5 आ रहा, जब माइनस के 5 आया हमारा, वो माइनस के 5 ही तो आया। अभी जो माइनस के 5 आया हमारा, ध्यान तो सुने ना अच्छे तरीके से, ये माइनस के 5 आया तो क्या करोगे, माइनस के 5 का अंतर 30 की गुणा करोगे 5 में, माइनस कर दोगे, ऐसे समझ, 25 50 का आधा कितना हो 25, 3 बजे कितने हो 15, हेलो चुप हो जाओ, तो कितना बैठेगा, 3 बजे 15 150, अब 150 में तो 25 घटाओगे, 50 में तो 25 घटा लो ना, 125, ये आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस समझ में आया क्या करना, जो भी यहाँ लिखा रहा हो 5 तो भाग करके यहाँ लिखना, पहले ऐसे तो करो तुम। अगर हमने ऐसा कर दिया 6 बजे का 15 मिनट वाला तो आराम से कर दो, अब तक जो 5 तक कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी जगह 16 मिनट होगी तो फिर दिक्कत है, ये तो दिक्कत है।
तो क्या करेंगे हम, ये 6 जुगा तो लिखेंगे यहाँ से। अब इसे 5 से भाग दे, 5 से भाग दी तो 10 आया, इसे 16 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3.2। अब 5 से भाग किस तरह देंगे, ध्यान तो समझ लियो, 5 से किसे भाग देनी 16 को, तो भाग देनी तो आती होगी, ऐसा करना नहीं, या भाग देने में टाइम लगेगा, ऐसे समझ में। तो कितना मेट्टा का भाग देगा, मतलब कितना मेट्टा का भाग देगा 16, तो 5 दूनी कितना मेट्टा का, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 या 15, एक बच गया, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ा ली, 5 दूनी 10, 3.2 आया, तो 16 को 5 से भाग देगा 3.2 आया। अब ये बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, तो बताओ 6 में और 3.2 में कितने का अंतर है, अरे 6 में तो कितने घटाओगे, 6 में तो घटाओगे, इस मतलब 6 में तो घटाओगे 3.2, तो पॉइंट लगाई, 0 बढ़ा ली, कितना बैठेगा 10 में 8 का 8, यहीं तो बैठेगा 5, तो 2.8 का अंतर आया। तो 2.8 का अंतर प्लस में आया माइनस में आया, क्योंकि बड़ी संख्या इधर बड़ी संख्या तो छोटी संख्या, तो घटाओ कितना बैठेगा प्लस में आया, तो इसका मतलब 2.8 का अंतर है, और गुणा कहीं तक करेंगे इसकी 30 तो गुणा करेंगे इसकी, क्या घट प्लस करेंगे इसमें, प्लस क्या 16 का आधा कितना हो 8। अब बताओ इसमें 3 की गुणा कर लो, इसकी पहले 3 की गुणा कर लो, 0 लगा दी उसके पीछे, 3 8 24 का 4 का, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, उसके बाद 0 की 0 लगा दो, पॉइंट कितने के बाद लगी, एक अंक बाद पॉइंट लगी पीछे, तो आराम से सिंपल गुणा करो, अब पीछे तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, प्लस लगाया, कितना बैठा का 8, 84 में 8 जोड़ो, 84 में 8, 4 8 12 यानी 92, तो 92 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन ये भाग करनी पड़ रही है तो कैलकुलेशन तो लग रही, ऐसे समझ, अब फॉर्मूले में रख के खतरनाक हो जाएगा। तो मेरे पास मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ये तुम्हें भागी नहीं करनी पड़े, इस तक बचा दूंगा मैं, तुम्हें भागी नहीं करनी पड़े, मैं इससे बचा दूंगा, तुम गुना तो कर ही लोगे। अब तुम सोच रहे भी नहीं करना पड़े, एक काम करो, फिर पड़ी क्यों रहे, है नहीं, मैं तो आसान पासान करता चाह रहा, तुम सोच रहे ये करना ही नहीं पड़े, सीधा देख के उत्तर मार दे, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो पता क्या करोगे, जो भी यहाँ लिखा रहा ना, जो भी यहाँ लिखा रहा, कुछ भी संख्या लिखी, तो 5 से भाग करने की जरूरत नहीं है सर, मैं बता रहा 5 से भाग करके क्या आएगा, जो भी यहाँ लिखा हुआ ना 5 से भाग करके मैं बता रहा क्या आएगा, 5 से भाग करने की जरूरत नहीं है, उसका डबल करके उसके बीच में पॉइंट लगा दो, 16 दूनी कितने हो 32, 32 के बीच में तो पॉइंट लगा दो चुपचाप। जैसे मैंने लिखा हुआ 6 बजे लिखा हुआ 17 मिनट, आए समझ में, 6 जी का तू आए समझ, 6 जी का तू 17 का दूना कितना होगा 34, तो 3.4 भाग देकर भी 5 से क्या है 6 26, तो 26 दूनी कितना हो 52, तो कितना बैठेगा 6.5.2, क्या है क्या चाहिए इसमें, इसे तो कर लो आराम से। अब इनके बीच में अंतर देखेंगे, 6 में तो 3.4 घटाएंगे, तो 6 में तो 3.4 कैसे घटाओगे, 6 लगा पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया, उसके बाद 3.4 घटाना, तो 3.4 घटाओगे तो बैठा 10 में तो 4 गए, कितना बैठा 10 में 4 गए 6, पॉइंट लगाई, 5 में तो 3 गए, कितना बैठा 2, तो इनका अंतर कितना आया, प्लस में आया माइनस में आया, तो कहीं तो गुणा कर देंगे इसकी 30 तक, ये 2.6 है, इसकी गुणा कहीं से करेंगे 30 तक, तो 30 तक प्लस नहीं करेंगे इसमें 17। अब इस 17 का आधा कितना हो, अब ये बात आराम से दिमाग तो सोचो, 17 का आधा क्या होगा, 17 का 8.5 का दूर 16 हो, तो 8.5 नहीं बैठेगा, 8.5 को क्या लिखा 8.5 लिखो, तो हल्का हल्का दिमाग को जोड़ डाल ले करो कि 17 का आधा नहीं कर सकता तो क्या करोगे बताओ, ये 17 का आधा क्या बैठेगा, तो 16 का दूना क्या हो, 16 का आधा क्या हो, 16 का आधा तो कर सको 8 हो, तो इसका आधा 8.5 आधा से ज्यादा होगा, तो 8.5 बैठेगा इसका। जैसे मैंने कहा 13 का आधा बताओ, तो 13 का आधा कितना, 12 का आधा कितना 6, तो इसका आगे कितना बैठेगा 6.5, आधा तो कर लोगे। जैसे मैंने कहा 19 का आधा बताओ, तो 19 का तो आधा बता नहीं, 18 को बताइए 18 का, तो 18 का आधा कितना हो 9, तो 9.5, समझ गए। जैसे मैंने कहा तुम 21 का आधा बताओ, तो 21 का तो पता नहीं, 20 का तो आधा बताई, तो 20 का आधा कितना हो 10, तो 10.5, 10.5 का 21 दूना से 21 में बैठेगा, ऐसा कर दो। इतनी कैलकुलेशन में तुम्हें सिखा रहा हूं। अब बताओ यहाँ 17 का आधा कितना बताया मैंने, तुम 17 का आधा 16 का आधा बताइए, 16 का आधा कितना 8, तो 8.5। अब 3 की गुणा करनी इसमें, अब फिर 0 लगानी, फिर इसके पीछे तो पॉइंट लगानी, तो गुणा करो 3 छंग 18 का 8 का, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 0 की लगाई तो पॉइंट की एक अंक बाद आ जाएगी, प्लस लगाया 8 पॉइंट कितना बैठेगा 5, पॉइंट के बाद अगर 0 तो कोई मतलब नहीं है उसका, पॉइंट के बाद अगर 0, 78 में 8 जोड़ना, 78 में 8 जोड़ना, तो जोड़ो 78 में 8 कितना बैठेगा 8 8 16 कितना बैठेगा 86.5 डिग्री। जब घड़ी में 6 बजे 17 मिनट हो रही है ना, तो 86.5 डिग्री कौन बनागा, कैलकुलेशन ही गायब कर दी, समझ में आया बात। या अब वह बात अलग, इसकी इच्छा न हो। देखो अगला सवाल होगा, अगला सवाल मैंने कहा तुमको बताओ 6:18 घड़ी में 6:18 हो रही, तो क्या करूँ यहाँ 6 लिखा, 18 का दूना 36,
तो 3.6। बात समझ में कैसा आया? 5 तो भाग देगा आया, 5 तो भाग देगा आया। ये 3.6 कैसा आया? 5 तो भाग देगा आया। आज समझो, इसमें से घटा के देखेंगे। अब ये 6 है और ये 3.6 है, तो 6 में 3.6 में कितने का अंतर है? 6 पॉइंट। तो घटा के देख, घटा लो ना, क्या दिक्कत हो रही है? तो घटा सको, पॉइंट लगा 0 बढ़ा ली, 3 पॉइंट कितना बैठेगा? 6 घटाओ कितना बैठेगा? 10 मतलब 4 बैठेगा यहाँ से, कितना बैठेगा? 2, 2.4। तो अंतर कितने का? 2.4 का, 2.4 का अंतर आया, लेकिन प्लस में आया ना, माइनस में आया प्लस में। तो 2.4 के यहाँ से गुणा करेंगे हम 30 तक, उसके बाद चिन्ह आगे लगा देंगे प्लस का। 18 का आधा कितना हो? 9। ये तो आशा इस तरह कुछ आई थी। अभी बताओ इसकी गुणा करेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर पीछे देंगे 24 या 72 नहीं होते का, और 0 पॉइंट लगा यहाँ थी, तो पॉइंट के एक अंक बाद लग जाएगा यहाँ, प्लस कितना बैठेगा? 9। तो पॉइंट के बाद अगर 0 का मतलब 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, पॉइंट के बाद 0 हो तो 72 में 9 जोड़ना, 9 2 11 कितना बैठेगा? 81। तो 81 डिग्री कोण बन गया। 6:18 में जब घड़ी में हो रही होगी ना, तो उसमें घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच में 81 डिग्री कोण बनेगा। अब मैं एक कर का नंबर लगा रहा हूँ, आए समझ लो, एक कर का नंबर लगा रहा हूँ, तुमसे पूछूंगा सवाल में। बात समझ में आ रही है? मैंने सारी कैलकुलेशन मैंने गायब कर दी। मैथ में ऐसी कोई चीज है जिसका मेरे पास पढ़ना नहीं है, सही बात है। बस वो प्रैक्टिस का खेल है सारा का सारा। जिसकी प्रैक्टिस में आएगा ना, उसके लिए बहुत आसान है। जो प्रैक्टिस करेगा या आ गया उसकी प्रैक्टिस में, तो बहुत बेनिफिट दे। गणित आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, गणित और इंग्लिश आसान सब्जेक्ट। सबसे जल्दी कोई सीखी जाना तो इंग्लिश है, दुनिया में सबसे तेजी के साथ सीखे जाने वाला सब्जेक्ट है इंग्लिश। सही बात है। समझ में आया बात है? और यहाँ सबसे ज्यादा बच्चों को मैंने क्या सिखाया? मैथ सिखाया सबसे पहले, उसे सिखाया मैथ जिसमें बेचारे पे अपरिमेय संख्या नहीं आ रहा लिखा हुआ, जिस पर अपरिमेय संख्या हिंदी में नहीं लिखा जा रहा, मैंने उसे 10वीं क्लास में पास करवाया अपने बलबूते पर, दुनिया की ठाया नकल करवा दी। और तुम सब कुछ सिखाया मैथ, हाथ बैठ बैठ कर सिखाया तुम, एक्स में जोड़, ऐसे जुड़ेगा ऐसे जुड़ेगा। बात समझ में आई? अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से। अब जब तुम्हारा नंबर लगा, एक का करके नंबर इधर का नंबर ले जा रहा, समझ में आई बात? ये इसे तेरा नंबर लेट आएगा, ठीक है? मन मन सोच रही मेरे पीछे पड़ गया, हाथ धोगा। परेशान कर दूं मैं किस तरह ही। चुप हो जाओ, इधर देख लो। 5 बजकर अगर 16 मिनट हो रही होगी तो क्या करूं बता? पहले यहाँ लिखूं 5, यहाँ क्या लिखूं? 3.2। पता लगा कैसा आया? कैसा आया? 5 तो भाग देगा, वो मेरा स्टाइल है। हाँ तो बता कितने बैठा? इसे घटाएंगे तो 5 बता 3.2 घटाएंगे, 5 बता 3.2 घटाओगे तो बैठेगा 0 बढ़ा ली 8, कितने बैठेगा? कितने बैठेगा? 1.8 पक्का? ठीक, 1.8 बैठेगा, प्लस के माइनस के? प्लस के। तो क्या लिखूं? 1.8 गुणा 30 प्लस, पता लग गया? ठीक, क्या करूं? 18 54, 54 नहीं आ जाएगा? 54.0 प्लस के 8, 8 और 4 12, 62 डिग्री। समझ गए? आए तेरे नंबर। 5:17। आज घर बैठे जब भी तुम्हें टाइम दिक्कत है तुरंत निकालना उसका। जब भी तुम्हें टाइम दिक्कत है ना, 10 दिन तक लगातार तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। 10 दिन तक तुम्हें छेड़ना नहीं। जब भी तुम टाइम देखा ना, तो तभी इसका कौन निकालना बैठा बैठा मैम, जब भी प्रैक्टिस हो सके उसकी। ऐसा समझो, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो मैंने चेक कर लिया ना कब जब, तो मैंने पता क्या करा, लगातार 1 महीने तक यही देखता रहा बैठ कर। जब भी मैंने टाइम लगा था ना, कुछ नहीं करा, वैसे भी तो बैठ हेली बैठा है, हल्का सा पेंट है अपना भी चला लिया, यही तो प्रैक्टिस। 5 कितना बैठा? 3.4। अब क्या करूं बताओ? 5 में से घटाएंगे तो यहाँ 0 में तो 10 घटाएंगे, 10 में 6, 1.6, तो 1.6 गुणा करेंगे क्या तो 30 प्लस 17 का आधा कितना? 8.5। समझ रहे हैं? ठीक, 16 या 48, 48.0 बैठेगा, पॉइंट एक अंक बात आ जाएगी, नहीं आ जाएगा? प्लस कितना बैठेगा? 8.5, उसके बाद जोड़ दो 8 जोड़ो, 48 में 8 जोड़ो, तो 48 में 8 जोड़ोगे 8 8 16 यानी 56.5। दिमाग में समझ में आई बात क्या हो रहा है? चलो एक काम करो, नोट कर लो, कभी उड़ जा दिमाग में। तो ये 10 क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं बोर्ड पर, उनके तुम आंसर बताना फटाफट स्पीड से। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन,
पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, मेरे अंक निकाल ला। नौवा, 11वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 10वां। ये क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोर्ड पर मौजूद है, ये क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे। अच्छा पक्के कैसे होंगे? घड़ी में जब भी टाइम दिखा ना, कुछ भी कर रहे हो, टाइम देखा तो मुझे पक्का कौन जरूर निकालना, चाहे कुछ हो जाए। और ये प्रक्रिया कब तक करनी है? महीने तक पूरा, क्योंकि इसका सवाल कहीं जगह टकरा गया कौन वाला, समझ आई बात। जब भी तुम्हें टाइम देखा ना तो तुम्हें कौन जरूर निकालना, मन मन में क्या बताया था पहले से मिनट बदल देना, उस 5 भाग करके इधर साइड में। जैसे किसी ने कहा 7:13 हो रही, तो तुम मतलब 13 का दुगुना करना, 13 दूनी 26, 2.6, फिर तुम्हें घटा के देखना, फिर उसकी 30 तो गुना करनी, फिर उसमें आधा जोड़ना। कर दोगे इस तरह कई बार निकालो, कई बार। इससे क्या होगा, इतने व्यस्त हो जाओगे टाइम के कि जब भी सवाल आगा ना आराम से उड़ा दोगे इसे, और जिंदगी में कभी भी नहीं भूलने और दूसरों को बताओगे। समझ गए क्या करना, किस बात पर से यारी? नहीं मुस्कुराना अच्छी बात है, उसको खून बढ़ा, लेकिन बेफिजूल मुस्कुराना बहुत बुरी बात है। उससे खून बढ़ता नहीं, उससे दूसरा खून घटा। चलो चुप हो जाओ। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि हमें समय दे रखा था, समय दे रखा था, कौन ज्ञात करे थे हम? समय तो दे बता कि समय दे दिया 1 के और 2 के बीच में कितना डिग्री कौन बनेगा, कि 2:10 और तो कितना कौन, तो समय दे रखा था, कौन ज्ञात करे थे। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? समय दे रखा था, कौन ज्ञात करे थे। इस बार मामला उल्टा होगा। अब तक तुम्हें समय दे रखा था, क्या ज्ञात करो तो कौन, कितने डिग्री कौन बनेगा इसके बीच में। अब तुम क्या करोगे? अब हमें कौन देकर रखेगा, समय ज्ञात करोगे। यस, कौन देकर रखेगा, समय ज्ञात करोगे। अब इस तरह के सवाल आ गए, नहीं समझेगा? अभी तुमने मेरे सवाल कराओ, इसका मतलब क्या समझा? उसमें उन्होंने कौन इतनी निकालना सीखा है, थीटा का मान इतनी निकालना सीखा है, कौन कैसे निकाल लो। इस बार समय का मान निकालना सीखोगे कैसे, वो ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से। एक और 90 डिग्री का खेल हो, देखो 90 डिग्री का खेल क्या हो, 90 डिग्री खेल की कलाकारी ध्यान से समझना अच्छे तरीके से कि 90 डिग्री कौन, 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री कोण की बात करेंगे, 0 डिग्री कोण की बात। सबसे पहले 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 24 घंटे में कब बनेगा 0 डिग्री का कोण? 0 डिग्री कोण का क्या मतलब है? जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आ जा, आए समझ में, दोनों सुई एक दूसरे को कब ओवरलैप कर लेगी। ओवरलैप करने का मतलब ये छोटी सुई है, इसके ऊपर फिर बड़ी सुई आ गई। कब 24 घंटे में कितनी बार छोटी सुई बड़ी सुई के ऊपर आ गई? 24 घंटे में। 1 घंटे में कितनी बार आ गई, ये मत समझना। इसे हम 0 डिग्री का कोण को बोलते हैं। तो 0 डिग्री का कोण कह दो, 0 डिग्री का कोण नहीं कह सकते ना, इसे ओवरलैपिंग कह सकती है। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब हिंदी में अति व्यापन, अति व्यापन, इस तरह का नाम मिलेगा तुम्हें कि दो सुइयां एक दूसरे के ऊपर अतिव्याप्त कब होगी, एक दूसरे के ऊपर कब चढ़ी होगी, उनके बीच में इसका दूसरी भाषा में ऐसा कह सको कि दो सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनता होगा। इसी बात को ऐसा कह सको कि दो सुइयां एक दूसरे के ऊपर अतिव्याप्त कब होगी। इसी बात को ऐसा कह सको दो सुइयों के बीच का विस्थापन कब शून्य होगा। बात वही है। शून्य विस्थापन भी कह सको, शून्य विस्थापन, शून्य विस्थापन, कोई सा भी नाम दे सको पेपर में। ऐसा समझ लो कि जो दो सुइयों के बीच का मतलब है कि सबका कि दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता होगा। ऐसा समझ लो दोनों सुई कौन सी बात चल रही, दोनों सुई बात चल रही है, एक तो मिनट वाली सुई है, एक घंटे वाली सुई है। अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं कि दोनों सुइयों के बीच में एक घंटे में बताने जा रहा हूं मैं, कितनी बार बताने जा रहा हूं, एक घंटे में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेगी। और पहले मैं सुई को 12 पर लेके जाता हूँ और देखूंगा कब एक दूसरे के ऊपर एक घंटे में कितनी बार। जब छोटे वाली सुई 1 से यहाँ तक जाएगी, 12 से 1 पर चली जाएगी, छोटे वाली सुई 12 से 1 पर चली जाएगी, तो 1 घंटा जाएगा नहीं जाएगा। तो देखेंगे हम ये दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर कब आगी, कब ओवरलैपिंग करेगी, कब अतिव्यापन करेगी, कब शून्य विस्थापन करेगी, कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी। 0 डिग्री का कोण कैसे बनाएगी, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। अरे भाई समझ रहे हो तुम बात क्या करने कुछ कर जा रही है। ये दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर चले गए तो बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बन गया, ओवरलैप करेगी। ठीक, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से।
क्या कहने की कोशिश कर जा रही है। अब अपनी जो घड़ी वाली सुई है ना, इससे थोड़ा मैं लेके जाता हूँ जहाँ आती है, इसे उसकी औकात पे लेके जाता हूँ। टुकड़ा पे मेरा प्यार मेरे इंतकाम देखेगी, क्या होगा, अतिव्यापन। अब हम अतिव्यापन सीखेंगे। क्या क्या है अतिव्यापन? जिंदगी हो रहा है तेरी। एक तो 12 बजे टाइम देखो, अब ये अतिव्यापन हो रखा है, जब 12 बज रहे घड़ी में पूरे 12 बज रहे ना, तो अतिव्यापन हो रखा है। अभी मैं 1 घंटा चलूंगा पूरा। 1 घंटा कब होगा? जब छोटी सुई यहाँ जाएगी, तो ये देखेंगे 1 घंटे में या सुई, ये दोनों दोनों सुई 1 घंटे में एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आ गई। कभी कब दोनों एक दूसरे के ऊपर आने का मतलब अतिव्याप्त होगी, अतिव्याप्त होने का मतलब शून्य विस्थापन होगा, या एक दूसरे का अतिव्याप्त होने का मतलब जीरो डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनाएंगे, चेक करेंगे हम अभी। समझ में आया बात? या देखो ध्यान लगाकर अच्छे तरीके से, मैं 1 घंटा चलाऊंगा सर, 1 घंटा चलाऊंगा, तुम बताना कितनी बार आई, एक दोनों से एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आई है। अब तक आई तो नहीं की बार? पक्की बात है? पीछा कर रही इसका? 1 घंटे में 1 बार। वाह, इसका मतलब 1 घंटे में दोनों सुइयां, मिनट वाली भी और जो घंटे वाली, दोनों सुइयां, सेकंड वाली सुई की बात नहीं कर रहे हम, दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार अतिव्याप्त होती है। अतिव्याप्त होने का मतलब उनके बीच में जीरो डिग्री कोण बनता है। जब 12 से लेकर 1 के बीच में सुई गई, 12 से लेकर बीच में, तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार गई? केवल 1 बार। अब मैं जाता हूँ इसके बीच में जाता हूँ, जब 1 से लेकर 2 के बीच में जाता हूँ, देखता हूँ तब भी कितनी बार जाएगी, तब भी 1 बार जाएगी। ठीक है, चलो करके देखो 1 बार और, फिर मैं आपको बहुत सारे सवाल बताऊंगा। तुम चलो जाऊंगा, देखना, तुम बताना कितनी बार आई। एक घंटे में पूछा मैं, 1 घंटे में 1 ही बार आई, यानी प्रत्येक 1 घंटे में 1 बार आ रही। जब 1 घंटे में 1 बार आ रही, तो 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार, 12 घंटे में तुम, लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी, 12 घंटे में 11 बार आती है। यस, 12 घंटे में 12 बार आती है सुई। 1 घंटे में तो 1 बार आ रही, नहीं आ रही, तो 2 घंटे में 2 बार आ गई, 3 घंटे में 3 बार आ गई, 4 घंटे में 4 बार आ गई, 5 घंटे में 5 बार आ गई, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, अतिव्याप्त कर जाएगी। तो इसका ये मतलब होगा, लेकिन 12 घंटे में 12 बार आनी चाहिए, लेकिन 12 घंटे में तुम जानकार नहीं होगी 11 बार होगा। कर दिखाऊं करके दिखाऊं? जब तक करके दिखाने का तो मजा ही नहीं आने का, तो करके दिखाऊं, अभी दिखाऊंगा। तो पहली खास बात, नोट बात यह बात पता होनी चाहिए कि दोनों सुइयां 1 घंटे में आती है, 1 घंटे में एक दूसरे के ऊपर 1 बार आती है, 1 बार जीरो डिग्री कोण बनाती है, 1 घंटे में 1 बार जीरो डिग्री कोण बनाती है, अतिव्याप्त होती है 1 घंटे में 1 बार, ओवरलैप करती है एक दूसरे के ऊपर। समझ बात? या तो 12 घंटे में करती है 11 बार, तो होना चाहिए 12 बार। यानी कोई एक ऐसा टाइम हो, कोई एक ऐसा घंटा जरूर हो जहां दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती नहीं। वो देखना चाहते हो तुम कौन सा घंटा हो? भाई 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, सीधा सा जवाब। लेकिन यहाँ 11 बार क्यों हुआ? ये सवाल पूछा हुआ पेपर में इतना सही कि 2 सुइयां, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, 12 घंटे में एक दूसरे के ऊपर कितनी बार अतिव्याप्त होती है। सोचे बच्चे, घंटे में 1 बार आ गई तो 12 घंटे में 12 बार आ गई, नहीं यानी कि 12 घंटे में 11 बार आ गो एक दूसरे। या भी पूछ सको, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर अतिव्याप्त होती है, शून्य डिग्री कोण बनाती है, तो 11 बार। 12 घंटे में 11 बार, 1 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में। अब तुम सोच रहे हो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं है? यानी पक्की बात है 100% इसके बीच में कोई एक ऐसा घंटा, वहां दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती थी, एक घंटा ऐसा है, वो चेक करेंगे कौन सा। तुम देखते जाना, जब तक पूरा नहीं पता लगने का ना कोई फायदा नहीं है इसका। तुम देखना 2 और 3 के बीच में ओवरलैप करा नहीं इसने, करा 3 बार तो ही हर जगह करेगी, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं घुमाता चल जाऊंगा, देखता रहना तुम, आए समझ में, करेगी जरूर। 4-5 के बीच में कर देना ओवरलैप, जैसे जैसे आगे बढ़े, 5 और 6 के बीच में भी आई जरूर। देखो इनके बीच में 6 और 7 के बीच में करा। अब देखो 7 और 8 के बीच में करा, नहीं करा, करा नहीं करा, कौन सा घंटा फिर वो? देखो 8 और 9 के बीच में कराएगा, करा। वाओ, 9 और 10 के बीच में चेक करेंगे, करा नहीं करा, कौन सा घंटा हो, चेक देखना चाह रहे भाई जी, बता दो ना प्लीज, खुद ही बता दो ना। 9 और 10 के बीच में करा ना? वाओ, 10 और 11 के बीच में देखो, चेक करना, 10 और 11 के बीच में, मजा आ रहा है पूरा। करा ना 10 और 11 के बीच में? वाओ। अब 11 और 12 को थोड़ा तमीज से देखियो,
11 और 12 ही वो घंटा, यहाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं आनेगी। चेक कर लो आज तुम, देखो ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, आया समझ में? फिर 12 पे आएगी आए तो कहीं बीच में दिखाई दी तुम्हें? 11 और 12 वो ये ऐसा घंटा 11 और 12 के बीच में कभी एक दूसरे को ओवरलैप होने की नहीं, फिर 12 पे आ जाएगी। यार इधर तो चली थी यार, अभी तेरे सामने करता गिनता था यार, मैं भी आया समझ में? पीछे जाके देखो, पीछे देखो जाकर, दोबारा कोई दिक्कत नहीं है। ये मिली यहां से, ये 10 वाला तो घंटा था, ऐसा समझ में? 10 और 11 के बीच का टाइम है, 10 और 11 के बीच का टाइम चेक कर लो तुम। अब 11 और 12 के बीच में मिलनी चाहिए, लेकिन मिलने की सीधी 12 पे मिलेगी जाकर, तो मिलने की नहीं 11 और 12 के बीच सीधी 12 पे मिलेगी जाकर, कहाँ मिली 11 पे जाकर? 11 और 12 के बीच में मिलती है तो नहीं, तो 11 12 वो ऐसा टाइम है, इसलिए एक टाइम काउंट हो खत्म होगा। तू कुछ बेवकूफ है, मूर्खानंद कहेंगी। दस और 11 के बीच में टाइम देख, मिल नहीं रही 10 11 के बीच में। तू कल ही तो एम्स में गई थी अंगी चेक करवाना, बात समझ में आई? इसका मतलब ये बातें मैं लिखूंगा, हो सकता है ये भी सवाल पूछ लो कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई कब एक दूसरे का, वो कौन सा समय है जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती? 11 और 12 का समय हो, 11 और 12 के बीच में। नोट यहां लिख देता हूं इसके सामने नोट में, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई व मिनट वाली सुई क्या होगा? घंटे वाली सुई व मिनट वाली सुई 11 व 12 के मध्य नहीं मिलती है, नहीं अतिव्याप्त होती है, अतिव्याप्त, सही है, ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसे ऐसी बात, दूसरी भाषा में ऐसा कह सके, 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, शून्य विस्थापन होता है, शून्य विस्थापन नहीं होता है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ, अगर 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? कितनी बार? वो कौन सा समय जब ये मिलती है? नहीं 11 और 12 के बीच का, वो भी सिद्ध भी करके दिखाया हूँ। समझ में आया बात है? दुनिया के उठाकर डट कर चलती है। तो जब 11 12 घंटे में 11 बार मिला, तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी? 22 बार। 11 दूनी 22 नहीं होते, कुछ भी 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी? 22 बार। 22 बार बार मत जाइए बिल्कुल भी। एक बार में 12 फंस गया था, डांस ही करना पड़ा वहां ड्रिंक करने के बाद दिल्ली का पाड़गंज के सामने रास्ता जा। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। बात समझ में आया? बात कोई दिक्कत नहीं है? तो घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई है, वे 11 और 12 के बीच में ना एक दूसरे के ऊपर अतिव्याप्त नहीं होती है। बात तुमने अभी सीख ली, और ये भी सवाल पूछा जा, कई परीक्षाओं में पूछा गया सवाल। ये बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? तो सवाल यूं नहीं है, सवाल बड़ा बदतमीज सवाल है। पूछा क्या सवाल पूछेगा? ये नहीं पूछता, ये तो सिंपल सवाल है। अतिव्यापन समझ में आया? 2 सुइयां एक दूसरे के ऊपर 1 घंटे में कितनी बार अतिव्याप्त होती है? तो आंसर होगा 1 घंटे में 1 बार। 5 घंटे में कितनी बार होती है? 5 बार। 12 घंटे में कितनी बार होती है? 11 बार। कब नहीं होती है? 11 12 के बीच में। 24 घंटे में कितनी बार होगी? 22 बार। क्यों? क्योंकि 11 12 के बीच में होती है। ऐसा समझ, चलो नोट करो, सुनो ध्यान से। तो ये तो बात पता लग चुकी तुम्हें, 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप करेगी, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। ये तुम्हें सब पता लग चुका, कोई दिक्कत तो नहीं है अंतर? ठीक, अब ध्यान से सुने ना अच्छे तरीके से। अब सवाल है, जब ये सुई 12 से लेकर 1 के बीच में होगी, या 1 से लेकर 2 के बीच में होगी, जब घड़ी में 1 बज रहा होगा, 1 और 2 के बीच में जब ये मिलेगी, तो टाइम कितना हो रहा होगा? सवाल पूछा है। ये सवाल ये तो कोण दे रखा है, सभी पता करना। कोण तो पहले ही पता कर रहा है, कोण कितना? 0 डिग्री। ऐसे समझ, या ऐसे कह सके, जब घड़ी की सुई 1 और 2 के बीच में होगी, तो 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी? कब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेगी, कब अतिव्याप्त होगी, कब शून्य विस्थापन होगा? मतलब तो वही सबका। ऐसे समझ लो, ऐसे सवाल पूछ सके, जब घड़ी 2 और 3 के बीच में होगी, तब कब एक दूसरे के ऊपर कब ओवरलैपिंग होगी?
या घड़ी 3 और 4 के बीच में होगी तो कब ओवरलैपिंग होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, कितने बजे कितने मिनट पर, 3 बजे कितने मिनट पर, 4 बजे कितने मिनट पर, 5 बजे कितने मिनट पर मिलेगी, में 6 बजे कितने मिनट मिलेगी, 6 और 7 के बीच में, 7 बजे का 7 बजे कितने मिनट मिलेगी, 35 मिनट पर, 35.5 मिनट पर, 16:30 35 मिनट पर कितने मिनट मिलेगी, ऐसे समझ। उसके बाद 8 बजे का ये पता मैं 8 और 9 के बीच मिलेगी, तो यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, करेक्ट टाइम कितना, करेक्ट टाइम कब मिलेगी, वो करेक्ट टाइम क्या है, 8 बजे कितने मिनट है, 8 बज के 26 मिनट, 25 मिनट, 27 मिनट, 8 बज के 27.5 मिनट, कितने मिनट है, ये सवाल पूछो, है ना, बिग बबूल, बड़े काम की चीज, समझ आई बात, ये मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, समझ में आया बात। उसके बाद 9 और 10 के बीच में मिलेंगे, पक्का मिलेगी, कब मिलेगी, वो करेक्ट टाइम क्या है, 10 और 11 के बीच में मिलेगी, पक्का मिलेगी, करेक्ट टाइम क्या है, यहाँ तो मिलने की नहीं है 11 12 के बीच में, लेकिन ये पता तुम्हें 10 और 11 के बीच में मिलेगी पक्का, तो करेक्ट टाइम क्या है, 10 बजे कितने मिनट मिलेगी, ये तो सवाल पूछ रहा हो, दिमाग में चल रही बात क्या कहने की कोशिश करी जा रही, तो कुछ होना चाहिए फंडा, तो वही फंडा जो सबको पता वो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहले मैं स्टार्ट करूंगा 12 और 1 के बीच में, किसके, तो 12 और 1 के बीच में, फिर मैं जाऊंगा 1 और 2 के बीच में, फिर अगर तुम्हें 3 4 तक सिखा दूंगा मैं, अगर तुम खुद करोगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयां, समझ में आई बात है, दोनों सुइयां 12 और 1 के मध्य, 12 और 1 के मध्य कितने समय पर, कितने समय पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी, अतिव्याप्त होगी, कितने समय पर 0 डिग्री का कोण बनाएगी, समझे ना तुम बात भाई है, या 0 डिग्री का विस्थापन होगा, या ओवरलैपिंग करेंगे 0 डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब एक ही सब चीज। आंसर कैसे करोगे, सवाल ये हो, 12 और 1 के बीच में बात चल रही, किसके बीच में चल रही, तो 12 और 1 के बीच, ये तो पूछा सवाल भी चेक कर लो है, तो 12 और 1 के बीच में, तो 12 और 1 के बीच में जब भी बात चलेगी करना क्या है, मैं ये समझना सवाल में करना क्या है, तो सबसे पहले बड़ी खास बात होगी ये 12 और 1 के बीच में कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, ये समझना है, चेक करना है 12 और 1 के बीच में कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, तो जब हम 12 और 1 के बीच में, तो 12 और 1 पे मिल जाएगी, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, 12 और 1 के बीच में ना ये कहाँ मिलेगी, सीधी 1 पे मिलेगी, 1 पे, उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला जाएगा, दिक्कत होगी 1 और 2 के बीच में कहाँ मिलेगी, समझने में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, 12 और 1 को कहाँ मिलेगी, सीधी 1 पे मिलेगी, चेक करो पूरे 1 बजे मिलेगी, करेक्ट, क्यों हमने करके देखा था अभी थोड़ी देर पहले 12 पर मिली थी, फिर 12 के बाद कब मिली थी, 12 बजे 12 के बाद सीधे 1 पर मिली थी। अब अगर इस सवाल को बदल देंगे, 12 की जगह कितना कर देंगे 1, इसकी जगह कितना कर देंगे 2, आए समझ में, तो 1 और 2 के बीच में कहीं मिलेगी, ये बता दूं 1 बजे कितने मिनट में मिलेगी, तो थोड़ा 2 बजे को मिलेगी, 1 बजे कितने मिनट में मिलेगी है, वो करेक्ट समय बताना चाहिए, तो जितने जो पहला आया ना उससे पहले यहाँ लिखो, चुपचाप लिख दोगे, गुणा लगाओ, कोई सा भी सवाल हो। अच्छा जब मैंने कहा 2 और 3 के बीच में कब मिलेगी, तो चुपचाप 2 और 3 के बीच में कहा 2 लिखो यहाँ से, और सीधा 60/11 से गुणा कर दो, कोई सा भी सवाल हो 60/11 से गुणा करनी, क्या से गुणा करनी, तो गुणा करो 60/11, इसे बदलोगे सर, इसे सही के रूप में लिखोगे, तो सही के रूप में देखो कैसे लिखा सर, 11 सही के रूप में, जिस पर नहीं लिखना था देख लो, आराम से समझा रहा हूँ बहुत प्यार के साथ, 11 पंजे 55, तो 55, तो भी तो मैट्टा का 5, ऐसे लिखो 5 सही 5/11, ऐसे लिखा सर 5 सही 5/11, वहां उत्तर में ये भी लगा तुम 5 सही 5/11, 60/11 को 5 सही 5/11 लिखते हैं, 60/11 को 5 सही 5/11, जो ये हो ना इसे सामने लिख, जो ये हो ना इसे ऊपर लिख शेष फल को, और इसे हमेशा नीचे लिख, पता लग गया, जो यहाँ हो उसे तो सामने लिखेंगे, और जो होगा उसे ऊपर लिखेंगे, और इसे हमेशा नीचे लिखेंगे, ऐसे लिखेगा सही के रूप में, समझिए, तो इसे ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, तो ये दोनों 1 और 2 के बीच में ना ये सुइयां, बात कहां से स्टार्ट हुई थी 1 तक, तो 1:05 5 सही 5/11 मिनट में मिलेगी, 1:05 सही 5/11 मिनट में मिलेगी सुइयां, समझ गए, 1 के बाद ही तो मिलेगी 1 और 2 के बीच में, तो 1 बजे कितनी मिनट हो रही है, 1:05 सही 5/11 मिनट हो रही होगी, कितनी मिनट हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा करूंगा और अच्छा समझ में आ जाएगा, घड़ी की दोनों सुइयां 2 व 3 के मध्य, 2 और 3 के मध्य कब मिलेगी, या 0 डिग्री कोण बनाएगी, कब 0 डिग्री कोण बनाएगी, तो 2 के और 3 के बीच में, तो पहले हम 2 लिखेंगे,
2 की गुणा क्या कर देंगे 60 बटे की गुणा 60 बटे 11 से ही करनी है, ऐसे समझ में बताएंगे भी क्यों करेंगे 60 बटे 11 से। पहले एक काम करो, तो 60 बटे 11 को मैंने तुम बताया था 5 सही 5 बटे 11 लिख सकते तुम तुमने लिख दिया सर, तो 2 दूंगा तो लिख रहा है, दो आसान तरीका बता दो, 5 सही 5 बटे 11, तो इनकी गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और कितना बैठेगा 5 दूनी 10, कितना बैठेगा 5 दूनी 10, 10 बटे कितना बैठेगा 11, ऐसा कर सको नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, 60 दूनी कितना बैठेगा 120, 120 को समझ में आएगी बात है, 120 को तुम 11 से भाग दोगे तो आंसर ही हो जाएगा। हेलो नोट करो, ये वाला सवाल करके दिखाओ, बताओ ये दोनों सुइयां ना, ये दोनों सुइयां ना 3 और 4 के मध्य कब मिलेगी, करके दिखाओ सवाल को, 3 और 4 के मध्य कब मिलेगी, ये सवाल करके दिखाओ, ये सवाल करके दिखाओ, ये वाला सवाल 3 की 60 बटे 11 से गुना करनी, कुछ है अभी अच्छा ये सुई कब मिलेगी 2 बजकर, ये सुई कब मिलेगी वाली सुई 2:10 सही 10 बटे 11 मिनट मिलेगी। इसे ये कैसे करोगे, ये 3 की गुणा कहीं से कर दोगे, 3 की गुणा 60 बटे 11 से, 60 बटे 11 क्या लिख सकते हो तुम 3 गुणा 5 सही 5 बटे 11, या 60 की 3 गुणा कर लो 11 से भाग दे लो, तो 5 कितना बैठेगा 25, 5 सुधर जाओ 5 या 15 बटे 11, तो बताओ कितना बैठेगा 3:15 सही 15 बटे 11, इतने मिलेंगे सुइयां, समझ गए। एक सवाल और को दिखाओ, 5 और 6 के बीच में निकाल के दिखाओ क्वेश्चन, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में सुइयां कब मिलेगी, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये सुइयां 5 और 6 के बीच में कब मिलेगी, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये सुइयां 6 और 7 के बीच में कब मिलेगी, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये सुइयां 7 और 8 के बीच में कब मिलेगी, जल्दी फटाफट देते स्पीड से, ये सुइयां क्वेश्चन नंबर बताओ 8 और 9 के बीच में कब मिलेगी, ये क्वेश्चन बता करके दिखाओ 9 और 10 के बीच में कब मिलेगी, ये क्वेश्चन करके दिखाओ 10 से लेकर 11 के बीच में कब मिलेगी, ये क्वेश्चन करके दिखाओ 11 से लेकर 12 के बीच में मिलेगी भी नहीं मिलेगी। करो ठीक, तो क्या करूं, नोट करो सर, आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ इसमें, इसके बाद में अपनी कहानी आगे बढ़ाऊंगा कल।